हेलो फ्रेंड्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आ जाइए। देखिए फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अंदर सूचना तकनीकी हम पढ़ रहे थे। हमने ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सूचना प्रौद्योगिकी के आधार। तो जिसने भी ये लेक्चर नहीं देखे हैं वो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए और सूचना प्रौद्योगिकी के आधार लिखिए और इस लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इस सेक्शन में से आपके 10 नंबर का पेपर आएगा। रीट लेवल 2 मेंस 2022 में, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये देखिए आपके सामने एग्ज़ाम पैटर्न है, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स होंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ये आपको जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आ जाइए, आप देखते हैं। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में ये तो देख लिए थे, सूचना प्रौद्योगिकी का ये वाला देख लिया था, ये देख लिए थे। तो जिन्होंने ये देखे नहीं है वो प्लेलिस्ट में जाइए और उनको कंप्लीट करिए, ठीक है। आ जाइए, आज से स्टार्ट कर रहे हैं सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण टूल्स, ठीक है। तो देखिए, अपना ये कंप्यूटर है, आपके सामने ये कंप्यूटर दिखाई दे रहा है। तो टूल्स क्या चीज़ें होती हैं? जैसे कम्युनिकेशन करना है, जैसे मुझे ए बंदा है, इसको बी से बात करनी है, तो बी से बात करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या टूल्स हो सकते हैं, बस उन्हीं चीज़ों को देखना है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हमें। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क के साथ नहीं कनेक्टेड है, तो ये सिर्फ एज एन पर्सनल कंप्यूटर रह जाएगा और ये हमारे सिर्फ गेमिंग का या फिर डेटा स्टोर करने का या फिर एडिटिंग या फिर वीडियोस देखने का, बस इसी का साधन रह जाएगा। परंतु अगर हमें इसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब इसे इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं, तो एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट बन जाएगा, है ना। जिससे हम यहाँ घर बैठे बैठे सीधे दुनिया के किसी भी कोने के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, किसी के बारे में कुछ भी जान सकते हैं, किसी से कुछ भी बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम डेटा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं जब इसे हम नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो बस इसमें यही सारी चीज़ें बता रहा है। आ जाइए, अब करते हैं। बताइए, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? देखो, डेटा कम्युनिकेशन का सिंपल सा मतलब है, एक डिवाइस से, जैसे ए डिवाइस है, इस डिवाइस से हम अपने डेटा इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं इस डिवाइस के अंदर, ठीक है। इसी को बोलेंगे डेटा कम्युनिकेशन। डेटा का कम्युनिकेट कर रहे हैं बी के साथ में। ए बंदा अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है बी को और बी अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है ए को। इसी प्रोसेस को बोला जाता है डेटा कम्युनिकेशन। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सूचनाओं एवं डेटा का आदान प्रदान ही डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि इसमें घर पे बैठे बैठे क्या कर सकते हैं? देखो, घर पे बैठे बैठे हम किसी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। साथ 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 हम जैसे मान लीजिए होटल की टिकट बुक कर सकते हैं, किसी फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं, है ना। रेलवे की इंक्वायरी कर सकते हैं कि किस समय कौन सी ट्रेन जाएगी आएगी। बस इंक्वायरी कर सकते हैं, साथ में बस टिकटिंग कर सकते हैं, है ना। तो घर बैठे बैठे बहुत सारी जो आपको फैसिलिटी मिल रही है, ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? ये सब पॉसिबल हो पाया है डाटा संचार की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। क्यों ज़रूरत पड़ी हमें इसकी? देखो, कोई इन्फॉर्मेशन है हमें चाहिए, या हमारी कोई इन्फॉर्मेशन है जो हम उस तक भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, कोई मीडियम होना चाहिए। मीडियम कैसा होना चाहिए? फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने मन में सोचा, मैंने मन में सोच लिया, अब इस बी बंदे तक वो पहुंच जाएगा क्या? नहीं पहुंचेगा। आपको पता है कि मन में सोचा है, ये तो मेरे मन में ही रह गया। जब तक मैं इसे क्या पत्र पे नहीं लिखूंगा या फिर किसी कॉल नहीं करूंगा या फिर कुछ और माध्यम से इस तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाऊंगा, तब तक इसको उस चीज़ के बारे में नहीं पता चलेगा। तो डेटा मतलब कम्युनिकेट करने के लिए कैसा मीडियम होना चाहिए? फिजिकल मीडियम होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो एक सेंडर होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए। सेंडर वो होता है जो इन्फॉर्मेशन भेजता है, रिसीवर वो होता है जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है। अब मान लीजिए इन दोनों चैनल में रिसीवर नहीं है, ठीक है, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन किसको भेजेगा? किसी को नहीं भेजेगा। तो यहाँ कम्युनिकेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर रिसीवर नहीं है तो भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए आप हो, आपको कुछ चीज़ चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी से, ठीक है, परंतु सामने वाला कोई है ही नहीं इन्फॉर्मेशन देने वाला। लेने वाले हैं, इन्फॉर्मेशन लेने वाले बैठे हैं बच्चे, है ना, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, पर देने वाला कोई नहीं है, मान लो इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या कम्युनिकेशन पॉसिबल है? यहाँ पर भी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो कम्युनिकेशन के लिए सेंडर का होना और रिसीवर का होना भी ज़रूरी है, साथ साथ फिजिकल मीडियम होना चाहिए, ठीक है। इसी माध्यम को क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन मीडियम बोलते हैं, कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं। और इसके क्या होते हैं? 2 मेथड होते हैं, या तो तार वाले माध्यम से कर सकते हैं या बिना तार के माध्यम से हम
कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए तार वाले माध्यम कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में इतने सारे तार लग रहे हैं, ठीक है। तो ये मेन कंप्यूटर हो गया, इस कंप्यूटर के साथ बहुत सारी डिवाइसेस अलग अलग जो कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, छोटी छोटी डिवाइसेस हैं, उसके साथ ये कम्युनिकेट कर रहा है। कैसे कर रहा है, वायर्स के थ्रू कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होते हैं, ये जो वायर्स होते हैं इनको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल, अब ये देखिए ये जो केबल है ये ट्विस्टेड है, एक दूसरे में अंटे लगे हुए हैं ना, ये ट्विस्ट हो रखी है, इसीलिए इसे ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। अब ये केबल हमने क्यों पढ़ी, क्योंकि हमने इस केबल को पढ़ना है। ये केबल कौन सी है, ये केबल काम आती है टेलीफोन वायर, इसको बोलते हैं टेलीफोन वायर, ठीक है। जितने भी टेलीफोन कनेक्शन किए जाते हैं वो इसी वायर्स के थ्रू किए जाते हैं। और इसमें देख सकते हैं ये ट्विस्टेड पेयर का बंच है, पूरा का पूरा एक इकट्ठा है, गट्ठा सा है ना। तो अब इसको क्या बोल रहे हैं, अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल बोला। क्योंकि अनशील्ड क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अंदर की तरफ इस प्लास्टिक के अंदर एक शील्ड सी लगी होती है। ये किसी मेटल की शील्ड होती है, इसे जाली टाइप की बना देते हैं, जिससे क्या होता है, वायर के अंदर जो नेटवर्क फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो इस वायर के अंदर जब नेटवर्क फ्लो कर रहा है तो उसके साथ में इंटरेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हिल गया था, दोबारा बताता हूँ आपको। देखिए ये जो टेलीफोन वायर है, ठीक है, इस टेलीफोन वायर के साथ मान लीजिए और भी बहुत सारी टेलीफोन वायर जा रही हैं। तो आपने कभी कभी देखा है कि अपन ने कॉल मिलाया रमेश को पर मिल गया राकेश को, ठीक है। वो ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि इस वायर के थ्रू और ये वायर के थ्रू मान लीजिए टेलीफोन लाइन कनेक्टेड रहती हैं आपस में। जब इस पर शील्ड नहीं होती हैं तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, एटम्स होते हैं, वो इसके साथ टकरा जाते हैं इस वाली वायर के अंदर जो फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। क्या फ्लो कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फ्लो कर रहे होते हैं। तो जो नेटवर्क इसमें से फ्लो कर रहा है और जो नेटवर्क इसमें से फ्लो कर रहा है, आपस में टकराने के कारण वो एक दूसरे में मर्ज से हो जाते हैं और उसकी वजह से जो हमारे रॉन्ग कॉल लगते हैं या फिर ओवरलैपिंग ऑफ कॉल होता है, वो इसी के कारण हो पाता है, ठीक है। आ जाइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, STP, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये वायर है, इसके ऊपर ये जाली सी लग रही है, स्टील की जाली, इसी को बोलेंगे शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब इससे क्या होता है, जब दूसरी वायर इसके पास से जाएगी तो ये शील्ड प्रोटेक्शन का काम करेगी और इसके अंदर जो नेटवर्क फ्लो कर रहा है, जो करंट फ्लो कर रहा है, उसको इस वाली वायर के करंट के साथ में मर्ज नहीं होने देगी और इसमें बहुत अच्छा और स्मूथ करंट फ्लो होता रहेगा और कम्युनिकेशन अच्छा होगा, इफेक्टिव होगा, ठीक है। परंतु इसके भी कुछ क्या हैं, इसमें भी कमियां हैं। जैसे कि कम दूरी के संचार के लिए तो अच्छी है ये, अगर हमें इसे लंबी दूरी के कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसमें रिपीटर्स लगाने पड़ेंगे। जैसे एक वायर लगाया, अभी 1 किलोमीटर हो गया, यहाँ पर फिर एक रिपीटर लगा देंगे, फिर इस वायर को कनेक्ट कर देंगे, जिससे इसमें जो फ्लो है वो बना रहे। अदरवाइज़ क्या होगा, कम्युनिकेशन धीरे हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, है ना। और इस तरह के जो ये वायर हैं कहाँ ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, ये लैन टाइप ऑफ नेटवर्क के एस्टेब्लिशमेंट में हेल्पफुल रहते हैं। इनकी स्पीड कितनी होती है, 1 से लेकर 2 Mbps सेकंड तक की इनकी स्पीड होती है, ठीक है। आ जाइए, इन वायरों में क्या होता है, एनालॉग और डिजिटल दोनों टाइप के कम्युनिकेशन किए जा सकते हैं, ठीक है। और तुलनात्मक रूप से ये सस्ता होता है, बाकी औरों से सस्ता होता है और काफ़ी आसान होता है, इसीलिए इन वायरों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। अब नहीं किया जाता, थोड़ा कम किया जा रहा है, क्योंकि जब से ऑप्टिकल फाइबर आ गए हैं तब से इनका इस्तेमाल कम किया जा रहा है। आ जाइए, अब देखिए कोएक्सल केबल क्या है, ये केबल आपने हमेशा देखी होगी। आपके घर में जब जो डिश टीवी कनेक्शन देने आते हैं तो इस तरीके के वायर आपके छत पे से और आपके टीवी तक लेकर आते हैं, है ना। तो यही वो कोएक्सल वायर है जिसका इस्तेमाल केबल टीवी में, ट्रांसमिशन में, लंबी दूरी के टेलीफोन संचार में, कम दूरी पर स्थित कंप्यूटर युक्तियों को जोड़ने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाई ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, ये जो वायर है ना, ये 2 तरीके के होते हैं, थिन नेट और थिक नेट। ये क्या होता है, थिन नेट लचीले व सस्ते होते हैं, इन्हें लगाना आसान होता है, इनका इस्तेमाल नेटवर्किंग में किया जाता है। और जो थिक नेट होते हैं ये थोड़े मोटे होते हैं, इन्हें आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता, तो इनको इस्तेमाल करना कैसा होता है, कठिन होता है। इनका उपयोग कहाँ होता है, केबल टीवी नेटवर्क में अधिकतर होता है इनका, ठीक है। कोएक्सियल केबल का उपयोग मध्य दूरी के संचार में किया जाता है, ठीक है। ये और जो इसकी बैंडविड्थ होती है वो कैसी होती है, ट्विस्टेड पेयर की तुलना में अधिक होती है, पर ये ट्विस्टेड पेयर की केबल की तुलना में महंगे आते हैं, है ना, थोड़े से महंगे आएंगे।
आ जाइए ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल देखिए ये नवीन है, ये सबसे नई केबल है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर किस तरीके का दिख रहा है ना। यहाँ पे कोर होता है, ये क्लेडिंग होती है, ये कोटिंग चढ़ी होती है इसके ऊपर। देखो ये जो कोर होता है ना, ये कोर के अंदर ही इस कोर को ही ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। बहुत पतला होता है, इंसान के बाल जितना पतला होता है ये, है ना। ये कांच, ग्लास और प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है, ऐसे याद रखिए। और ये जो क्लेडिंग होती है ये भी कांच का बना होता है, ग्लास का। और ये जो कोटिंग होती है ये क्या होता है, ये जो ग्लास होता है ना, कांच, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए होता है। इसमें से जब रेज निकलेंगी, कौन सी लाइट रेज ट्रेवल करेंगी तो वो इसके अंदर ही रहे, ठीक है। अगर ये ट्रांसपेरेंट रहेगा तो लाइट बाहर चली जाएगी, इसके अंदर रहेगा तो बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा, है ना। और इसका जो ये मटेरियल कैसा होता है, स्ट्रेंथ मेंबर होता है, ये आउटर जैकेट होती है इसकी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, तार वाले डाटा संचारण में प्रयुक्त होने वाली ये सबसे नई प्रकार की केबल है। इस केबल में विद्युत संकेतों के स्थान पर प्रकाश तरंगों का, है ना, इसमें इलेक्ट्रिक की जगह कौन सी होती है, लाइट वेव्स होती हैं, जो भी आपने देखा। इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो एनालॉग में नहीं होगा, किस में होता है, डिजिटल में होता है। बस इस चीज़ को याद रखना है, एनालॉग नहीं होता, डिजिटल में होता है, ठीक है। यहाँ पे ये लिख रहा है, यह संचारण एनालॉग रूप में ना होकर डिजिटल रूप में होता है। एक अकेला ऑप्टिकल फाइबर केवल आदमी के एक बाल से भी पतला होता है और अत्यधिक लचीला होता है। और देखिए इसका जो व्यास होता है ना, व्यास को इंग्लिश में बोलेंगे डायमीटर, 2 से लेके 125 माइक्रोमीटर होता है। इसकी भीतरी भाग को जो कोर कहते हैं, कांच अथवा प्लास्टिक से निर्मित होती है। इसके चारों ओर कांच की ही एक पतली परत चढ़ी होती है, जिसे क्लेडिंग कहा जाता है, जो अपन ने अभी देखा, पतली परत, है ना। इसमें क्या होता है, क्लेडिंग का अपवर्तनांक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, कोर की तुलना में कम होता है। अब जैसे कोर है, कोर में क्या होता है, ये यहाँ जाएगी फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसमें ज़्यादा होता है। अगर क्लेडिंग है तो क्लेडिंग में क्या होगा, कम होगा, इसमें ऐसे बहुत कम होगा, ठीक है। ऐसे मान लीजिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता क्या है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट बेंड करती है उसे ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। जैसे मान लीजिए ये बेस है, ठीक है, ये एयर है, ये वाटर है। अब एयर से सीधे जानी चाहिए पर सीधे जाके बैंड हो गई, ये जो लाइट की बेंडिंग होती है इसे ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। देखिए आ जाइए अब इसको समझते हैं। देखिए ये आप एक डायग्राम देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं ये वाटर है नीचे वाला, ये एयर है, ठीक है। तो वाटर की प्रॉपर्टी अलग होती है, एयर की प्रॉपर्टी अलग होती है। वाटर थोड़ा सा सघन होता है, घनिष्ठ होता है ना, इसके मॉलिक्यूल्स पास में होते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं, खुले होते हैं आकाश में। अब जब लाइट ट्रेवल करेगी इस मीडियम से तो इसको सीधे जाना चाहिए था, परंतु ये जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा खुले हैं, तो एकदम से जाके फ्री मॉलिक्यूल्स में ये बैंड हो जाती है, ठीक है, लाइट। और ये किधर, अंदर की तरफ बैंड हुई है, इसे ही रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। ये थोड़े से रिफ्रैक्ट हो गई, अंदर की तरफ बैंड हो गई, है ना। अब क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट इसी मीडियम से जाएगी और इसी मीडियम में पूरी पूरी बैंड हो जाएगी अंदर की तरफ। अंदर ही जिस एंगल से, जैसे मान ली 30 डिग्री एंगल से बैंड हुई है तो यहाँ भी 30 डिग्री एंगल पे ही ये मुड़ जाएगी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर से। तो अब ये क्या होता है, लाइट इसमें चल रही है ऑप्टिकल केबल में, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट रेज ट्रेवल करती हैं वो किस तरीके से करती हैं, तो उसका आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, इस बेसिस पे करती हैं। इस प्रकार ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होती है। बिल्कुल अच्छे से इसको रख लीजिए, ठीक है। आ जाइए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण प्रकाशीय संकेत तंतु के कोर में ही बने रहते हैं, फलस्वरूप संचारण के साथ साथ ये क्षीण नहीं पड़ते हैं। अब देखिए ये जो ये ऑप्टिकल फाइबर है, इसी के अंदर रहते हैं और इसी के अंदर ट्रैवल करते रहते हैं और ये लैप्स नहीं करती है, जो इसकी स्पीड होती है ना वो कम नहीं पड़ती है। तंतु में कांच की परत, क्लेडिंग के चारों ओर एक जैकेट और होता है जो इसे आवश्यक मजबूती प्रदान करता है। अत्यधिक महीन होने के कारण एक सामान्य मोटाई के केबल में हजारों प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर फिट हो सकते हैं, ठीक है। आ जाइए अब आ जाइए, ये देख लेते हैं। देखिए अब मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपने कीबोर्ड है, कीबोर्ड से इसमें टाइप किया, तो ये जो डेटा जब इसको आप सेंड करेंगे तो ये सेंड करेंगे, ये जो जाएगा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में निकलेगा कंप्यूटर से। फिर यहाँ पर आपको एक कन्वर्टर लगाना पड़ेगा, कन्वर्टर से ऑप्टिकल फाइबर के वायर को जोड़ना पड़ेगा और फिर ये वायर इसको लाइट की रेज में इसको लेके जाएगा जहाँ तक आप इसको भेज रहे हैं, है ना। तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, लाइट फॉर्म में होगा, लाइट रेज के फॉर्म में होगा, बट कब होगा, जब आप इसको कन्वर्टर से कन्वर्ट करवा देंगे, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो क्या होता है, ये कन्वर्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
साथ साथ इसमें जो ये डाटा ट्रेवल करता है ना, ये बहुत ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर है, क्योंकि आप इसको चुरा नहीं सकते। लाइट को कैसे चुराएंगे भैया आप? नहीं चुरा सकते। इसकी स्पीड जो होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है। इसकी स्पीड होती है 100 MB से लेकर 2 GB तक हो सकती है इसमें स्पीड, ठीक है। ये बहुत अच्छी स्पीड मानी जाती है। जैसे मान लीजिए आप कोई मूवी डाउनलोड करना चाहते हैं 4 GB की है, तो 2 सेकंड में टिक, आपने टिक किया, 2 सेकंड में डाउनलोड, है ना। तो इसलिए ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा उपयोगी टेक्नोलॉजी है। फ्यूचर पूरा का पूरा अब ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड ही होने वाला है। अब 5G आ रहा है और ये और ज़्यादा तेज़ स्पीड हो जाएगी, है ना। तो ये इसमें क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल कॉपर की तुलना में काफ़ी हल्के होते हैं और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं। तो एग्जाम में क्या कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है सेंटेंस बना के कि ऑप्टिकल फाइबर का इसमें से कौन सा नहीं है, कौन सा है। तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आ जाइए नेक्स्ट। तो देखिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो बताइए। ठीक है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की स्पीड कितनी है? ठीक है, आपको स्पीड बतानी है। स्पीड कितनी है? ऑप्शन 1 1 से लेके 2 Mbps, दूसरा 2 से लेके 4 Mbps, ठीक है। तीसरा 2 से लेके 4 Gbps, तीसरा 10 से लेकर 50 Mbps। बताइए। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और आपके जो भी वैल्यूबल सजेशंस हों वो आप दीजिए जरूर। ठीक है, तब तक के लिए बाय।